हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे रिलेटेड किससे हैं, लीनियर इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन। जो केवीएस टीजीटी टारगेट सीरीज बनाई थी उसमें हमने इस वाले चैप्टर के बारे में ही आपको कहा था कि ये वाला चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अपना। तो इम्पॉर्टेंट 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के। तो यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, जनवरी या दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। तो यूपी टीजीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने वाली हैं। मैं इनको अभी नहीं करा रही हूँ। नियर अबाउट हम स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन आपको इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं 16 से स्टार्ट करूँगी क्योंकि 16 क्वेश्चन से ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। कि इनमें जो एग्जाम में आता है ज़्यादातर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी आ सकती हैं, इसलिए वो टफ टफ क्वेश्चन है जो इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हम वो बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा है, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी कि पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने कंडीशंस बताई थी कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कब नो सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। 3 कंडीशंस होती हैं ना, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी हमारे पास 3 कंडीशन होती है। एक तो ये, इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दूसरा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक, तीसरा क्या होता है, दोनों पैरेलल, पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन के केस में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है दो लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, यानी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से डिवाइड करो, इज इक्वल्स टू होता है वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू होता है राइट हैंड साइड में जो है इक्वल टू के, और यहाँ पे इक्वल होगा राइट हैंड साइड, यहाँ पे जो आएगा राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2k+1। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को अगर बराबर करके सॉल्व करें तो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2k-1, यानी k इज इक्वल्स टू -+2 आएगा। तो k का वैल्यू कितना आता है हमारे पास, यहाँ से 2 आ जाता है। ठीक है, k का वैल्यू कितना आता है, 2 आ जाता है। ठीक, तो k की वैल्यू 2 होगी तब इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n दोनों की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, m और n दोनों की वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी अभी बता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए केस था ये वाला कि a1/a2 एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो a1 यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर x के साथ इनटू में m+n है, इज इक्वल्स टू y के साथ 4 है, यहाँ y के साथ 2 इंटू m-n है। इस 2 से 4 को कट कर सकते हो तो कितना आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं होगा। और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 12, इधर 5m-1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस ये था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m-3n इज इक्वल्स टू 2m+2n, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3m-2m m, 2n+3n इक्वल टू 5n। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करना है, एक इक्वेशन बनी है अभी m और n में, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं या फिर इन दोनों को बराबर कर लेंगे, जो मन करे वो कर सकते हैं।
तो 2 से ये 12 जाएगा 6 टाइम्स, तो 1/m - n इज इक्वल्स टू 6/5m - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m - 1 इक्वल टू 6m - 6n। तो 6m में से 5m जाएगा, इधर m बचेगा, -6n इक्वल टू -1। माइनस से अगर इंटू कर दे पूरी इक्वेशन में तो ये +1 हो जाएगा, ये -m हो जाएगा, प्लस में 6n हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू पता है कितनी है, 5n। तो m की वैल्यू 5n है, यहाँ 5n रखेंगे, प्लस में 6n, तो 1 इज इक्वल्स टू में n आएगा। n का वैल्यू अगर 1 है इसमें रख देते हैं, तो m इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, यानी कि m इज इक्वल्स टू 5। तो n और m दोनों का वैल्यू आ गया अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट। अगेन इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, बहुत सारे हमें कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसे केस में x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट k+1, y का कोफिशिएंट 9 इज इक्वल्स टू, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 5 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 8k - 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों के इंटू अगर करें तो k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना काम करेंगे कि k+1 दोनों साइड अगर अंडर रूट कर दें तो +-3 आएगा। तो एक बार तो k+1 को हम +3 के बराबर रखेंगे, जिससे हमें 2 मिलेगा। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। एक बार k+1 को यहाँ से -3 के बराबर रखेंगे तो k का वैल्यू -4 मिलेगा। ठीक, अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा k का वैल्यू सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, या दोनों ही सही हैं, ये इक्वल करके देख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, k+1 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर 9 इज इक्वल्स टू 8k - 1। इस इक्वेशन में इन दोनों को सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड किया। फाइंड करने के बाद चेक करो कि इसमें k का वैल्यू सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। k का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, k का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ 2 अगर रखते हैं 3/9 आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ 2 अगर रखते हैं 8 2 जा 16 -1 कितना हो जाएगा, 5/15। तो ये भी 1/3 होता है, ये भी 1/3, तो इसका मतलब k का वैल्यू 2 जो है वो सही है। अब चेक करते हैं k का वैल्यू -4, ये तो सही है, -4 चेक करते हैं। अगर यहाँ -4 रखेंगे, -4 + 1 -3/9 आएगा, इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे -4 अगर रखते हैं तो 8 इंटू -4 - 1, तो 5/8 4 जा 32, -33 नीचे आएगा, -1/3। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी k का वैल्यू -4 इसके लिए सही नहीं है। तो k का वैल्यू 2 ही सही है, तो k का वैल्यू 2 होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, k का वैल्यू क्या आएगा, इसमें क्या होता है, पहले हमने इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व किया तो k का वैल्यू प्लस माइनस k का वैल्यू 2 और -4 आया। फिर हमने इन दोनों को बराबर रख के सॉल्व किया, या फिर हम कह सकते हैं इसमें रखा तो k का वैल्यू 2 सेटिस्फाई करता है, -4 सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसको और इसको भी बराबर रखना है। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, तीनों को रखना है एक एक बारी, ठीक है, क्योंकि हर जगह सेटिस्फाई करना चाहिए। 1/k+1 इज इक्वल्स टू 5/8k - 1। 1/2 रखते हैं तो यहाँ 3 आएगा, 5/2 रखते हैं तो ये 15 आएगा। तो ये तो चीज़ सही है, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके k का वैल्यू जो भी हमारे पास आया था वो हमने इन दोनों को सॉल्व करके रखा, तो k का वैल्यू 2 सेटिस्फाई किया है। -4 सेटिस्फाई नहीं किया तो -4 को अब छोड़ देंगे, इसको बराबर रखेंगे, तो उसमें भी अगर हम k का वैल्यू 2 रखते हैं तो k का वैल्यू 2 हमारा सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब k का वैल्यू 2 ही यहाँ पर आंसर होगा, और कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज़। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ये जो दोनों इक्वेशन दी हैं यहाँ से, x का कोफिशिएंट k, x का कोफिशिएंट 6 इज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट -2।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो अगर नो सॉल्यूशन का केस है तो k की सॉरी यूनिक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के केस में इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल होती हैं तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। ये होता है नो सॉल्यूशन के केस में। तो x का कोफिशिएंट k, x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट -2, इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 2, इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 3। ठीक है, तो ये सब अब हमें यहाँ से पता है कि क्योंकि नो सॉल्यूशन कहा है तो ये चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो नो सॉल्यूशन के केस में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो k का वैल्यू अगर 3 होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर वो पूछता है कि क्या कोई k की वैल्यू ऐसी भी है जिससे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हमारी ये वाली कंडीशन होती है। नो सॉल्यूशन के केस में ये वाली कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये वाली कंडीशन। और अगर ये वाली कंडीशन देखें तो ये चीज़ होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल टू आ जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 1/2 और 2/3 तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। जब ये बराबर हो ही नहीं सकता है तो बराबर आएगा कैसे, जब इक्वल टू आएगा ही नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके पॉसिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ तो गलत हो गई ना, ये गलत हो गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। तो के का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिसके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, के का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये दोनों जो है एक नॉन जीरो सॉल्यूशन रखें। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर कभी भी a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0, ऐसी कभी भी दो इक्वेशंस बनती हैं तो इनका जो सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन तो इनका हमेशा 0 0 आएगा। एक सॉल्यूशन इनका हमेशा 0 0 आएगा। क्यों आएगा, अगर इसमें c नहीं है ना, इसमें इक्वल, ये देखो x और y के कोफिशिएंट के अलावा x वाला टर्म होगा, y वाला, x वाला टर्म y वाला, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो 0 0 होता है। क्यों, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे x और y दोनों की जगह 0 रखने पर ये भी 0 इक्वल टू 0 बन गया, ये भी 0 इक्वल टू 0 बन गया। तो इसका मतलब है ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा 0 0 एक सॉल्यूशन होता है। बट उसने हमसे नॉन जीरो पूछा है, मतलब जो सॉल्यूशन हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब x 0 हो या फिर y 0 हो या फिर x y दोनों नंबर्स हो। ठीक है, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब है अगर अगर ये दोनों लाइन ऐसे काटती हैं तो ये जो होगा वो पक्का 0 0 होगा। अगर ये लाइन ऐसे हैं, ऐसे केस में नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो तो है नहीं। इसने कहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन एक होना चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो। और ऐसे केस में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है। ठीक है, ये c1/c2 भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस x का कोफिशिएंट 3 अपॉन x का कोफिशिएंट k इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 5 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 10। तो 5 2 जा 10, k इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू कितना आया है यहाँ से 6। तो अगर एक नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर k का वैल्यू 6 आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक और नो सॉल्यूशन k का वैल्यू के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी 21st क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो x का कोफिशिएंट k, x का कोफिशिएंट 3 इज नॉट इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -4। तो 2 से ये गया, k/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2 या फिर k इज नॉट इक्वल टू -3/2।
तो ये पूछता है k की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर k का वैल्यू -3/2 ना हो तो बाकी सबके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3/2 आई है ना, इसका मतलब है k का वैल्यू -3/2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि k में हैव एनी रियल वैल्यू, बस k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -3/2। k का वैल्यू -3/2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू k रख सकता है अगर यूनिक सॉल्यूशन लेके आना है तो। ठीक है, क्योंकि इसने हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, k का वैल्यू -3/2 नहीं होना चाहिए, तो k का वैल्यू -3/2 नहीं है, बाकी कुछ भी रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बस k इज यूनिक सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू -3/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू -3/2 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। दूसरे उसमें बोलता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं तो x का कोफिशिएंट k अपॉन y का कोफिशिएंट 3 इक्वल होता है 2 अपॉन -4, राइट हैंड साइड में 5/10 है। ये नो सॉल्यूशन के केस में ये चीज़ कभी बराबर नहीं आएगी, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1/2 या k इज इक्वल्स टू -3/2। तो नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू -3/2 होगा। k का वैल्यू -3/2 नहीं होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और k का वैल्यू -3/2 अगर हम रख देते हैं तो नो सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर आप कहो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस कह सकते हो इसको। एक सेकेंड, हाँ, ए सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन दोनों चीजें एक साथ। इस क्वेश्चन को सही कर लेना। यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, नो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए x का कोफिशिएंट अपॉन दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 2 अपॉन y। तो कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू k इज नॉट इक्वल टू 6। अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल वैल्यू होगी। ठीक, तो k में है एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 6 यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन पैरेलल, पैरेलल के केस में x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 2/k, नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 5 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो -15 होगा ये। ठीक है, तो वो है ही यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, k का वैल्यू 6 आएगा। तो नो सॉल्यूशंस के लिए k इक्वल टू 6 रखा जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू 6 रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से क्या होगा, x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल नॉट इक्वल टू y के साथ इंटू में 2 है, y के साथ इंटू में k है ये, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 10। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आंसर आता है k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मे हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट बराबर होता है नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इसको तो ये राइट हैंड साइड में है, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -7 आएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -7। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये, तो इसको सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू 10 आएगा, तो नो सॉल्यूशन के केस में k का वैल्यू हमें 10 रखना पड़ेगा। इज देयर एनी वैल्यू ऑफ k, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन इक्वेशन के हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर इक्वल टू आ जाता है, नो सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू लिखा जाता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में यहाँ पर इक्वल टू आ जाता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर इक्वल टू रखते हैं 1/5 3/7 के बराबर होता है क्या? कभी नहीं होता है 1/5 3/7 के बराबर। तो के की कोई भी वैल्यू नहीं होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, के की कोई भी वैल्यू नहीं होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यहाँ भी इक्वल टू आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट इज नॉट इज इक्वल्स टू 9/15। ठीक है, 5 से 2 टाइम्स गया तो इसको सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल्स टू में 16 आ जाएगा, तो k की वैल्यू अगर 16 होगी तो हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इक्वल टू 3, 12x प्लस ky इक्वल टू 6। ठीक है, फिर से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, k/12 इज इक्वल्स टू 3/k नॉट इक्वल टू 3/6। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। ठीक, तो k स्क्वायर अगर 36 के बराबर आ रहा है तो k का वैल्यू तो ±6 आएगा। k का वैल्यू क्या आ रहा है, ±6 आ रहा है। ठीक, ±6 दो वैल्यूज आई हैं, अब हमें चेक करना है जब भी दो वैल्यूज आए तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ±6 सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब ये चीज़ अगर देखी जाए, देखो इसी में ही ये चीज़ फुलफिल होनी चाहिए, तो अगर मैं इसमें +6 रख दूँ तो 6/12 इज इक्वल्स टू 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू 3/6, तो ये चीज़ गलत हो गई है, क्योंकि 3/6 के बराबर 6/12 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये गलत हो गया, यानी k की वैल्यू +6 नहीं लेंगे। ठीक है, k की वैल्यू अगर +6 रखते हैं तो ये जो चीज़ फुलफिल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर k का वैल्यू सिर्फ -6 रखेंगे, क्योंकि -6 रखने पर यहाँ -6 यहाँ -6, ठीक है, ये -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 आता है, और नॉट इज इक्वल्स टू 1/2। अब चीज़ सही है, ये चीज़ नॉट इक्वल टू आनी चाहिए थी जो अब आ रही है, k का वैल्यू +6 नहीं लेंगे, -6 होगा आंसर। फिर से कहा है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट 2k-1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, कौन है y के साथ इन टू में, k-1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2k+1, इनकी इंटू इससे इनकी इंटू इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो क्या आएगा, 3 × k-3 इज इक्वल्स टू 2 × k-1, तो 3k-2k k आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2, k का वैल्यू कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, तो नो सॉल्यूशन के केस में k का वैल्यू 2 आ रहा है, और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। देखो 1/2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 2+1, तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, ये बात सही आ रही है। k का वैल्यू जैसे ही हम इस पोर्शन में रखते हैं तो k का वैल्यू जो भी रखेंगे उसके बाद रखने पर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर नहीं आने चाहिए, जो कि k का वैल्यू 2 रखने पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम, फिर से नो सॉल्यूशन का केस दिया है, तो x का कोफिशिएंट 3k+1 अपॉन x का कोफिशिएंट k² + 1 इज इक्वल टू
वाई का कोफिशिएंट 3 यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा ये। वाई का कोफिशिएंट नहीं नहीं हाँ ठीक है इक्वल टू 0। वाई का कोफिशिएंट यहाँ प्लस छूट गया है 4k-2 ठीक इज नॉट इक्वल टू, ये 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +2 आएगा, और ये 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें नो सॉल्यूशन का केस दिखाना है 3k+1 ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, x और 4 के बीच में प्लस। ठीक, तो इन दोनों को अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3k+1 इंटू 4 इंटू k+-2 इज इक्वल्स टू 3k² + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे सॉल्व करते हैं कितना आएगा, ये 4 बाहर रखा है, इसकी इंटू इससे करते हैं तो क्या आएगा 3k × 3k² - 6k + k-2 इज इक्वल्स टू 3k² + 3। 4 से अंदर इंटू कर देते हैं तो 12k² - 24k ये दोनों सॉल्व करके आएंगे कितना आएगा, ये -5k, तो इसे -5k लिख देते हैं। -20k -8 इज इक्वल्स टू 3k² + 3, तो ये आएगा 12 के स्क्वायर में से 3k² जाएंगे 9k² -20k माइनस में 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं ज़रा, तो ये आएगा 9k² माइनस 11k माइनस 9k माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो 9k यहाँ से कॉमन, 9k कॉमन नहीं आएगा, k यहाँ से कॉमन लिया 9k माइनस 11 आया, -1 कॉमन 9k + 11 आएगा, प्लस करके आ रहा है ना, इसमें गड़बड़ है, प्लस तो नहीं था यहाँ पे, k-2 ही है, k² + 1 k-2। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 नहीं है, इस क्वेश्चन में यही चीज़ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस होगा ना कि 4। ठीक है, तो 3k+1 अपॉन k² + 1 इज इक्वल्स टू, वाई का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट k-2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, इक्वल टू 0 है, -2, और यहाँ पे -5, तो -2 अपॉन -5 2/5 ही रहेगा, तो माइनस हटा दिया मैंने। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3k+1 की इंटू k-2 से होगी 3k² + 3, अब ये 3k², फिर 3k की इंटू -2 से तो 6k माइनस का प्लस k-2 इज इक्वल्स टू 3k² + 3, 3k² से 3k² कैंसिल हुआ, -5k ये आया, इक्वल टू में 5k का वैल्यू -1 आया है। ठीक है, k का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो इसमें रख के देखो, नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा, 3/k का वैल्यू -1 रखा 2/5, तो ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पर -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में
अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में यहाँ फिर से इक्वल टू छूटा हुआ है ये, ठीक है। तो k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन वाई का कोफिशिएंट 1। तो k का वैल्यू 6 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। k का वैल्यू 6 नहीं होगा, बाकी सब। k में हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 6, ठीक है। नो यूनिक सॉल्यूशन के केस में फिर से यूनिक सॉल्यूशन है, तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3 इज नॉट इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k इंटू 1 k इज इक्वल्स नॉट इक्वल टू 3 इंटू -2 -6। k में हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, यूनिक सॉल्यूशन के लिए x का कोफिशिएंट k, x का कोफिशिएंट 12 इज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट k, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू आएगा। तो देखते हैं यहाँ से k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36। तो k इज नॉट इक्वल टू +-6, दो वैल्यू आ रही है +-6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वैल्यू आ रही है +-6। तो हमें चेक करना है +6 आंसर होगा या -6 आंसर होगा, कोई एक वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए अगर हम यहाँ पर +6 रखें, ठीक, दोनों जगह पे अगर +6 रखें, k/12 इज नॉट इक्वल टू 3/6, तो ये 1/2 आ रहा है, दोनों साइड में 1/2 आ रहा है, ठीक। -6 रखेंगे तो भी दोनों साइड में -1/2 आएगा। हमें डिसाइड करना है कि +6 होगा या -6 होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, k/12 इज नॉट इक्वल टू 3/k इज इक्वल्स टू, ये भी बराबर होता नहीं है, k/3/k, ठीक है। तो अगर हम k की जगह 6 रखते हैं तो 6/12 इज नॉट इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू 6 रखे हैं तो ये 3 आएगा, नीचे 6 आएगा। तो ये अगर हम 6 रख देते हैं तो ये 1/2 1/2 1/2 सारा का सारा 1/2 ही आ रहा है। और अगर 1/2 आ जाएगा तो फिर हो जाएगी यहाँ पर गड़बड़, क्योंकि अगर 1/2 आ गया, रेशो तीनों बराबर आ जाते हैं, तो फिर तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो इसलिए k का वैल्यू +6 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि +6 रखते ही जो तीनों रेशो निकाले हैं वो तीनों रेशो बराबर हो गए, तीनों रेशो बराबर हो गए तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब हम -6 रख के देखते हैं। तो अगर हम -6 रखते हैं तो -6/12, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 3/-6 इज नॉट इक्वल टू -6 -3/-6, ठीक। अगर हम ऐसा रखते हैं, -6 रखा है, तो इस केस में भी दोनों ये बराबर हो जा रहे हैं। और यूनिक सॉल्यूशन केस में दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो k का वैल्यू ना +6 होगा यहाँ पर, ना ही -6 होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू ना +6 होगा ना -6 होगा, दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर हम -6 रखते हैं तो ये चीज़ बराबर हो जाती है, और ये अगर बराबर हो रही है, ये पोर्शन अगर बराबर हो रहा है, फिर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का कंडीशन बन जाता है इस केस में। तो क्वेश्चन क्या है, ये k का वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए x का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 2 इज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट -3, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, ठीक। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, ठीक, k का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों तो कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये दोनों तो कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो k की जगह k तो इसके अंदर आया ही नहीं है, तो k का कुछ भी वैल्यू रखो, k पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये k जो है उसको चाहे कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, k में हैव एनी रियल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट k-1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट k+2 इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7/3 के। ये दोनों या तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हो या दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, तब लिखना है इसको। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 3 इंटू k-3। तो ये आएगा इधर k, इधर आएगा 7। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है। तो k का वैल्यू अगर 7 आ रहा है तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर होंगे। फिर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी x का कोफिशिएंट 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट k-2, y का कोफिशिएंट 2k-1 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन ये। ठीक है, इसको अगर करते हैं तो 1/3 इज इक्वल्स टू k-2 अपॉन 2k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-1 इज इक्वल्स टू 3k-6। तो इधर k आ जाएगा, ये सॉल्व करके, और इधर 5 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आता है, 5 आ जाता है। तो k का वैल्यू अगर 5 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसमें। k अपॉन ये, तो k अपॉन 2k+1 इज इक्वल्स टू 3/9। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये, 2k+1 अपॉन 7k+1। इसको सॉल्व करेंगे तो k अपॉन 2 इंटू k+1 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू k इज इक्वल्स टू 2k+2, या फिर k इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। k इक्वल टू 2 आ रहा है तो k इक्वल टू 2 जरा इसमें रखो, तो 4+1 अपॉन 14+1 आएगा। यहाँ पे 2 रखते हैं ना k की जगह पे 2 रखने पर, इतना आया। और ये 3/9, 3/9 मतलब 1/3। तो ये 1/3 इज इक्वल्स टू 5/15 आ रहा है। तो ये तो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। सॉरी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में तो, अरे नो सॉल्यूशन केस बना दिया मैंने। यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ही होती है और कंडीशन ये होती है, यहाँ इक्वल टू नहीं आता। ठीक है, इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ठीक है, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल टू 7 आंसर होगा। इस केस में यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखेंगे। ठीक, तो k का वैल्यू 5 आएगा। इस वाले केस में यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं लिखेंगे। ठीक, नॉट इक्वल टू नहीं लिखेंगे। k का वैल्यू कितना आया है, 2 आ रहा है, तो इसमें ज़रा 2 रख के देख लो। तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 15, ये कितना आता है 1/3। ये भी कितना आ रहा है 1/3, और इसमें अगर k की जगह 2 रखोगे तो ये भी 1/3। तीनों रेशो 1/3 1/3 1/3 यानी बराबर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब k का वैल्यू जो हमने निकाला है वो सही है। इस वाले केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो 5/2 इंटू k+1 इज इक्वल्स टू 2/k, 2k अपॉन 3k+4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 5k इज इक्वल्स टू 4k+2, 4k+4। तो k का वैल्यू 4 आ रहा है। k का वैल्यू 4 पूरी इक्वेशन में रख के देखो कि सब कुछ बराबर आना चाहिए बस। इसमें k का वैल्यू 4 रखो तो 5/2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू 4 रखो तो 1/2। k का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 टू जा 8, 3 चौक 12, यहाँ पे 4 रखते हैं, 12 4 16। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा। फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट k+1 है, y का कोफिशिएंट k+1 है, y का कोफिशिएंट 9 है। इन दोनों को इनटू किया, कितना आया, k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9, k+1 इज इक्वल्स टू +-3। दोनों साइड अगर रूट करेंगे तो यहाँ k+1 बचेगा, यहाँ +-3। तो k+1 को अगर -3 के बराबर रखते हैं तो k का वैल्यू -4,
और k प्लस 1 को अगर प्लस 3 के बराबर रखते हैं तो k का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में ये भी तो है 5/8k-1। ठीक है, ठीक, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 और -4 आ रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम इसमें रख के देख लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये तीनों बराबर आने चाहिए। k का वैल्यू 2 रखो, k का वैल्यू -4 रखो। k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 1/3 आता है, k का वैल्यू 2 रखते हैं 3/9 आता है। दोनों बराबर ही तो हैं। k का वैल्यू यहाँ 2 रखो तो 5/2 16 माइनस बराबर आता है, तो k का वैल्यू 2 सही है। अगर -4 रखें तो 1/-4 + 1 = -4 + 1/9। ये आएगा -1/3, ये कितना आता है -3/9, तो अभी भी बराबर है। इसमें भी रख के देख लो कि एक की जगह -4, तो 5/8 4 32 माइनस का -1 5/-33। ये चीज़ अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये दोनों तो बराबर आए बट ये अलग हो गए, तो k का वैल्यू -4 नहीं रखेंगे। k का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, दो वैल्यूज आई हैं, k का वैल्यू 2 रखने पर तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, लेकिन k का वैल्यू -4 रखने पर तीनों बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब k का वैल्यू -4 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला भी। एक और k-1/k+1 इज इक्वल्स टू -1 है y का कोफिशेंट, यहाँ पर 1 - k है, इज इक्वल्स टू 5/3k+1 5/3k+1। ठीक है, इंटू करते हैं यहाँ से, ये जो 1 - k है इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये k-1 हुआ, तो ये हमारा k-1 हो गया, k-1। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इंटू किया दोनों का, तो k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k+1। सॉल्व करते हैं, ये आएगा k² + 1 - 2k इज इक्वल्स टू k+1, तो ये आएगा k² -2k - k 3k हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से k² - 3k इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो यहाँ से k कॉमन लिया तो k-3 आएगा इक्वल टू में 0। k की वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, k का वैल्यू 0 और 3 आ गया, दोनों को 0 रखेंगे। ठीक है, k का वैल्यू 0 और 3 आया है। अब इस पूरे में रख के देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। k का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो -1/0 + 1 इज इक्वल्स टू 1/0 - 1 इज इक्वल्स टू 5/1। अगर 0 रखती हूँ k का वैल्यू तो ये -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 5 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब k का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 5/, यहाँ पे 2 रखो, 3 रखो, तो ये बराबर आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो इस केस में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब k का वैल्यू 3 होगा। 0 रखने पर ये तीनों रेशोज जो निकाले हैं बराबर नहीं आ रहे हैं। फिर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें a और b निकालना है इस बार। ठीक है, तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट a-1, x का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1 - 2b इज इक्वल्स टू 2/6। दोनों राइट हैंड साइड में है ये, या तो राइट में हो या लेफ्ट में हो। ठीक है, इसको इंटू करते हैं, इसको इसके बराबर रख लो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो तीनों रेशो बराबर होंगे। तो a-1/6 को मैंने 1/3 के बराबर रखा, ये 2/6 1/3 हो जाएगा, इन दोनों को बराबर रखा, 3 से ये 2 टाइम्स गया, तो a-1/2 इक्वल टू 1, a-1 इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 इज इक्वल्स टू 1 - 2b, ये 1 इधर गया, माइनस +8 आएगा इज इक्वल्स टू -2b, -2 से कितनी बार जाएगा, -4, तो b का वैल्यू -4 आएगा इस क्वेश्चन में। a और b निकालना था, b का वैल्यू कितना आएगा, -4। इसमें भी क्या है, a और b निकालना है, a और b निकालना है तो x का कोफिशिएंट 2a - 1 अपॉन x का कोफिशिएंट इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट
इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, इसको इसके बराबर रखो तो 2a-1/3 इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a-1 की इंटू 2 से करनी है, इज इक्वल्स टू में 15। 4a-2 इज इक्वल्स टू 15, 4a इज इक्वल्स टू 17, a इज इक्वल्स टू 17/4। ठीक, b निकालना है, इन दोनों को बराबर रखो, b निकलेगा तो 6 इंटू इज इक्वल्स टू 5b-5, 5b इज इक्वल्स टू 11, तो b कितना आएगा 11/5 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। इतने ही क्वेश्चन इसमें थे। तो आज की क्लास में हमने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं। ये क्वेश्चन बाकी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सॉल्व करने वाले हैं, आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, इनमें कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, 16 से लेके 39 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। नियर अबाउट 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं ये किस पर बेस्ड थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इस केस में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। और इस केस में सब कुछ बराबर होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करते हुए कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के लिए हमने कुछ यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना और इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहिए। थोड़ा एग्जाम कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने स्किप किया है बस, लेकिन आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर सकते। तो ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और